गुड इवनिंग क्लास। हम लोगों ने स्टेशनरी वेव कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो स्टेशनरी वेव के फॉर्मूले एक बार सडनली फास्टली जो है रिवाइज कर लो। ऑर्गन पाइप्स आपके टू टाइप्स के, ओपन और क्लोज। दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस π/2 और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्लोज्ड पाइप में बात करें तो B/4L आता है, और उसके बाद में जब हम निकालते जाएंगे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो फ्रीक्वेंसीज में जो रेशियो हमें फाइंड आउट होता है वो ऑड रेशियो फाइंड आउट होता है, यानी कि 2m-1 B/4L, n1:n2:n3 ऑड हमको फाइंड आउट होता है। और अगर हम बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप की, तो ऑर्गन में क्या आता है, B/2L आता है। ठीक, और B/2L n2 निकालेंगे तो 2n1 आएगा आपका, 3 निकालेंगे तो यानी कि आपको रियल नंबर्स फाइंड आउट होते चले जाते हैं इसमें 1 2 3। ठीक है, इंड करेक्शन की बात करें तो इंड करेक्शन का मतलब क्या था कि कुछ आपका जो लेंथ है वो आगे की तरफ बनता है ना, एंटी नोड्स का। तो एंटी नोड्स में आप देखें कि थोड़ा सा आगे बनता है, इसलिए जो लेंथ होती है उसको जो है ई से डिनोट करते हैं, और ई की हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी 0.6R, है ना, L+E। और ओपन में हम लोग 2, क्योंकि डबल होता है इसलिए, और ई की वैल्यू 0.6R के बराबर, तो हम इसको रख देते हैं। तो आज हम लोग जो है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक न्यूमेरिकल हमने करवा दिया था आपको, है ना। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, यानी कि हम लोग चलते हैं स्टेशनरी वेव की न्यूमेरिकल्स। बेस्ड ऑन, 1 मिनट लिख लीजिए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टेशनरी वेव। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टेशनरी वेव। तो हम लोग आज के लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें। रिफ्लेक्टिव वेव के बारे में हमने आपको बताया था कि सडनली अगर वेव आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस आता है ना, और रिफ्लेक्शन होगा अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगी, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। अगर हम जो है रिजिड एंड की बात करेंगे तो रिजिड एंड में क्या होता है, माइनस आता है आपका आगे, है ना। और अगर हम बात करेंगे किसकी, फ्री एंड की, तो उसमें जो है आगे की तरफ माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये दो चार बातें अगर आपके दिमाग में हैं तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हम लोग देखें, द कंपोनेंट ऑफ वेव्स प्रोड्यूसिंग ए स्टेशनरी वेव the component waves producing a stationary wave have
amplitude, have amplitude, comma, frequency f and velocity v as, इसका वैल्यूज दिया गया है 8 सेंटीमीटर, कॉमा फ्रीक्वेंसी दी गई है 30 हर्ट्ज, कॉमा 180 आपका दिया गया है वेलोसिटी, मीटर पर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। राइट द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अब ये दूसरे तरीके का हो गया इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव है ना। दो तरह से आता है, एक तो आपको इक्वेशन दे देगा तब आपको निकालना पड़ेगा, दूसरा आएगा कि आपको जो है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी दे देगा तो आपको स्टेशनरी वेव का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। निकालो, कैसे निकालेंगे? इस टाइप का न्यूमेरिकल पहले प्रोग्रेसिव वेव में कराया है। यस सर, निकाल रहे हैं। सर यहाँ पे टाइम क्या लेंगे? कहाँ पे टाइम की कहाँ पे जरूरत है तुम्हें? सर जो इक्वेशन निकालेंगे उसमें सर लैम्डा होता है ना, तो लैम्डा तो ओके ओके ओके। अगर टाइम आपको चाहिए तो फ्रीक्वेंसी तो दिया गया है, फ्रीक्वेंसी से टाइम नहीं निकाल सकते। हाँ हाँ यस सर, आ गया आ गया। सर यस सर 16 cos ब्रैकेट पाई x by 3 यस and sin ब्रैकेट 60 pi t। ओके। और किसी का आया? ये तो काजल मिश्रा का आया ना, काजल राजपूत आया तुम्हारा, प्रांजल अभी नहीं आया सर। सबसे पहले तो कभी भी इक्वेशन निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन होता क्या है, तभी तो निकाल पाओगे क्या क्या चीज की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे। तो इक्वेशन क्या होगा तुम्हारा,
y इक्वल टू 2a cos 2a cos 2 पाई x बाई लैम्डा और साइन 2 पाई t बाई t। अब इसमें से देखो क्या हमें पता है क्या नहीं पता है। इक्वेशन में क्या क्या दिया गया। अब जैसे ए आपका ये आपका 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दूसरा आपका लेमडा के लिए क्या है, अगर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दी गई है तो लेमडा बड़े आराम से आ जाएगा। v इक्वल टू एन लेमडा होता है, तो यहां से लेमडा निकाल लो, कितना आएगा b बाई एन। सर 6 कितना आ रहा, लेमडा की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ओके 6 सेंटीमीटर। फिर क्या, अब यहाँ पे पता नहीं है, टी आपको चाहिए तो टी हमने बताया आपको टी इक्वल टू 1/n से निकाल लो, कितना आ जाएगा 1/30। 1/30 हो जाएगा ये, है ना। सेकेंड अब रख दो बस, उसमें बहुत बड़ी कलाकारी थोड़ी है। y इक्वल टू, अब 8 को रखोगे यहाँ पे तो डबल हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, है ना। और cos 2 पाई x y लैम्डा हम निकाल ही चुके हैं, 6 हो जाएगा। साइन 2 पाई t बाई, ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। यही आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नोट कर लो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें जो है आपको इक्वेशन दे देगा और इक्वेशन देने के बाद में अलग अलग जो है क्वांटिटीज फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, है ना। तो वैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर का रहता है आपकी। जैसे एक वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ दिया गया है, स्ट्रिंग लेंथ जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर फिक्स्ड, इसने बोला है फिक्स्ड एट बोथ एंड। इन चीज को आप जो फिक्स्ड और फ्री को, इसको विशेष जो है आपको गौर करना है कि फिक्स है कि फ्री है। इसमें खेला इसी में होता है, अगर आपका फिक्स है और आपने फ्री का लगा दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। एट बोथ एंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, है ना। यहाँ पे वाइब्रेशन कर रही है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। ठीक है, इक्वेशन दिया गया है आपका y इक्वल टू 4 साइन पाई x बाई 15 और cos 96 पाई t, है ना, ये दिया गया। और इसमें जो एक्स वाई है आपका, एक्स कॉमा वाई आर इन सेंटीमीटर और टी आपका सेकेंड में, ठीक है। तो आपको निकालना है पहला, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वाई मैक्स, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट एट x इक्वल टू
5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको समझना पड़ेगा क्योंकि वहां पे बाई मैक्स नहीं लिखा होगा, वहां पे आपको समझना होगा कि क्या है बाई मैक्स। डिस्प्लेसमेंट बाई होता है तो बाई मैक्स निकालना है हमें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। दूसरा दिया गया है सेकेंड, व्हाट आर द नोड्स, व्हाट आर the nodes located along the string। कितने नोड्स जो है, कहाँ कहाँ नोड्स जो है अपीयर होंगे स्ट्रिंग में, वो निकालना है। ठीक है, थर्ड इज निकालना है आपको वेयर आर नोड्स लोकेटेड, ये सॉरी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी at velocity of the particle at x equal to 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, at t equal to 0.25 सेकेंड, है ना। और फोर्थ है आपका राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कंपोनेंट, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट, है ना। waves whose superposition gives the above wave, gives the above wave। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। ठीक है, समझ में आया। चौथे में निकालना है वो कंपोनेंट जिनसे जो, यानी कि प्रोग्रेसिव वेव के वो 2 इक्वेशन आपको फाइंड आउट करने हैं जिनसे मिलके सुपरपोज हुई है, स्टेशनरी वेव बनी हुई है, वो निकालने हैं। तो ये करके फाइंड आउट करो। फर्स्ट में क्या है आपका, देख लो इधर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितने पे, x इक्वल टू जब आपका 5 हो। ठीक है, तो इक्वेशन आपका दिया गया है y इक्वल टू 4 sin pi x by 15 और इंटू कॉस 96 पाई बाई पाई टी। ठीक है, तो कितने पे निकालना है आपको, 5। यहाँ, हाँ, एट x इक्वल टू 5 पे। अब आपको ये देखना है कि x इक्वल टू 5 पे आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपका x है किसमें, इसमें तो x है ही नहीं, है ना। तो सर ये वो साइन वाले में साइन वाले से आएगा आपका, तो यानी कि y मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4
साइन पाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15, निकालो कितना आएगा। सर 4 sin पाई बाय 3। तो पाई बाई 3 की वैल्यू पाई बाय 3 सर एक सेकंड, sin 60 मतलब सर √3/2। यस, √3/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2√3, है ना। दैट इज द फर्स्ट। सर हाँ सर मतलब आपने मतलब चलिए ठीक है, इसमें x की वैल्यू, x था कंपोनेंट, तो आपने x की वैल्यू डाल दी, तो सर क्या हाँ, मतलब कॉस वाले लेंगे ही नहीं? बिल्कुल लेंगे। आप ये बताइए, जो 96 पाई है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कुछ मतलब हुआ? देखो इधर कैसे, ये 1 के इक्वल हो जाएगा आपका। 1 के इक्वल कैसे हो जाएगा? अब देखो, यहां से हम लोग चलते हैं, 0 है, यहाँ पे पाई होता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कि अलग से समझाएं? ये देखो, अलग से सर समझा दिख रहा दें, है। अगर नहीं आ रहा समझ में, देखो इधर समझा देते हैं। देखो, ये 0 एंगल होता है, ये पाई एंगल होता है, ठीक। अब हम यहां तक पाई चले, फिर से यहाँ क्या मिलता है हमको? 2 पाई मिला। बस समझना, यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 पाई मिलेगा, मिलेगा। यानी कि ऑड नंबर पे कॉस पाई की वैल्यू हमको बता दो पहले। कॉस पाई की वैल्यू, टिग्नोमेट्री है बेटा, 10th क्लास में पढ़े होगे। सर किसकी कॉस पाई? हाँ, कॉस पाई। कॉस पाई मतलब सर क्या निकाल रहा है? निकाल रहे हो? ये सब याद होना चाहिए आपको। कॉस पाई की बताओ और कॉस 0 की बताओ, ठीक है। सर आएगा 0 ही आएगा सर, नहीं 1 आएगा। सर 1 आएगा। कॉस किसका बता रही हो? कॉस 0 की बता रही हो कि पाई की बता रही हो? सर कॉस पाई की बता रहा है। कॉस पाई की तो गलत बता रही हो फिर। कौन सा कोऑर्डिनेट में जाएगा ये? -1। हाँ, सर कितना? कॉस पाई -1। यस, -1। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा ये। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस कैसा होता है आपका? माइनस का होता नेगेटिव। है होता है। हाँ सर नेगेटिव, और यस फर्स्ट सर। कोऑर्डिनेट में ये 1 प्लस का होता पॉजिटिव। है हम्म। होता है कि नहीं होता है? तो अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जहां ऑड मिल रहा है, यहाँ पे 5 पाई मिलेगा, यहाँ पे 4 पाई मिलेगा, फिर 6 पाई मिलेगा। तो ऑड जहां हमें मिल रहा है, वहां पे वैल्यू कॉस की क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। और जहां पे ऑड मिल रहा है, वहां पे -1 मिल रही है। यही तो मतलब होगा इसका। हम्म, आवाज आ रही कि नहीं? यस। हाँ सर अब आ रही देखो, है। इवन में हमें क्या मिल रहा? +1 मिल रहा कॉस का वैल्यू। ऑड में क्या मिल रहा? -1 मिल रहा। तो कॉस 96 का वैल्यू कितना होगा? कॉस 96 पाई किस में आएगा ये? इसका वैल्यू क्या मिलेगा? हम्म, सर एक सेकेंड निकाल रहा है। अच्छा सॉरी। अरे, निकाल क्यों रही हो तुम? एक छोटी सी बात इधर सुनो, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सुनो, इवन जहां पे हमको नंबर मिल रहा है, पाई के साथ में जो इवन नंबर मिल रहा है, वहां पे क्या वैल्यू मिल रही है? +1। जहां पे ऑड नंबर मिल रहा है, वहां पे वैल्यू क्या मिल रही है? -1। तो कॉस तो सर यहाँ 96 पे पाई की प्लस वैल्यू 1 होगा। 1 +1। होगा। क्यों होगा? क्योंकि 96 क्या है आपका? इवन नंबर है ना। इवन। तो फिर +1 में होगी, तो +1 थी, इसलिए वैल्यू +1 आ गई यहाँ पे। समझ में आया कुछ? कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1। +1। हाँ, तो इसलिए जो है यहाँ पे आप चाहे तो ×1 लिख सकते हैं इसको,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। हाँ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करो, चलो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट आर द नोड्स लोकेटेड अलोंग द स्ट्रिंग? नोड्स कहां कहां लोकेट होंगे? बताओ। अब सर तो जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा मतलब बीच में। यस, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यही तो मतलब हुआ। जहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा, यानी कि आपका y 0 होगा, है ना? y 0 होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? पाई x बाई 15, x की उन वैल्यूज के लिए जहां पे y इक्वल टू 0 होगा, वहां पे आपका नोट्स मिलेगा, यही तो मतलब हुआ। तो सर x की वहाँ पे 4 भी होगा। क्या 4 तो वो, 4। अरे तो दूसरे तरफ डालोगी, दूसरी तरफ नहीं भेज दोगी, उसको 0 नहीं हो जाएगा? हाँ सर वो 0 जाएगा। अरे कॉस सॉरी भी सर। आपका 0 हो गया। कॉस भी इसीलिए 0 हुआ है कि दूसरी तरफ हम भेज देंगे उसको, है ना? क्योंकि हमें प्लेस निकालना है, और प्लेस को हम टाइम के द्वारा तो प्लेस निकलेगा नहीं, तो टाइम वाला जो टर्म है उसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे। हमें प्लेस का मतलब ये हुआ उन उन डिस्टेंसेस को निकालना है, उन उन प्लेसेस को निकालना है जहां पे आपका जो है 0 होगा, क्योंकि लेंथ के ही टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग लेंथ के ही टर्म में तो डिफाइन कर रहे थे, कहाँ नोड्स से कहाँ एंटी नोड्स था। लैम्डा बाई 2 पे, लैम्डा बाई 4 पे, तो लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 4 क्या हुआ? डिस्टेंस ही तो हुआ। समझ में आ रहा? ये डिस्टेंस ही तो हुआ है, तो हमें डिस्टेंस यानी कि एक्स पे डिपेंड करेगा। तो एक्स की कौन कौन सी वो वैल्यूज हैं जहां पे हमारा y इक्वल टू 0 हो रहा? पहली चीज क्या है कि सबसे पहले अगर हम 0 डाल दें, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 हमने डाल दिया तो हमें 0 मिल गया। ठीक, समझ में आया? यस 0 सर। डालोगे सर पूरा टर्म 180 पर भी तो 0 होगा। क्या 180 भी 0 होगा? सही बात है। तो 180 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? दूसरा वैल्यू, सबसे पहली चीज तो 0 डालोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पहला मिल गया। दूसरा 15 नीचे है, इसको भी ध्यान में रखना। तो 15 जब नीचे है तो ऊपर कितना डालना पड़ेगा कि ये सिर्फ पाई बचे? हम्म साइन कहाँ कहाँ 0 होता है? एक तो 0 पे 0 होता है, एक पाई पे 0 होता है। तो या फिर तो हमें पाई मिल जाए या 0 मिल जाए। तो अगर हम x की जगह पे 15 डाल दें तो ये हमको साइन पाई अकेला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो साइन यस पाई सर। मिल जाएगा तो वो 0 हो जाएगा बाई, है ना? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? देखो, हाँ सर हो रहा है। है क्या नहीं हो यस रहा? सर आ रहा है। आ रहा है हाँ सर। देखो, या फिर हमें 2 पाई मिल जाए। अब 2 पाई के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? x की वैल्यू 30 डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 3 पाई के लिए क्या डालना पड़ेगा? 45 डालना पड़ेगा। फिर हमें 4 पाई पे मिलेगा वैल्यू, तो यहाँ पे 60 डालना पड़ेगा। और इसके बाद में हमको 5 पाई पे मिलेगा तो 75 डालना पड़ेगा, ऐसी वैल्यू आती जाएगी, है ना? क्लियर हुआ? लिख लो इसको। थर्ड की बात करेंगे हम लोग। ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया आप लोगों ने?
यस सर हो गया। थर्ड में बोल रहा है आपका व्हाट इज द वेलोसिटी एट, वेलोसिटी निकालनी है कितने पे, एक्स जहां पे 7.5 है और टी 0.25 है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख लो वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है कब, जब x इक्वल टू कितना है आपका 7.5 सेंटीमीटर और t इक्वल टू कितना है 0.25 सेकेंड। क्लियर? अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो इक्वेशन है y इक्वल टू 4 साइन पाई एक्स बाई 15 और यहाँ पे cos 96 पाई टी, ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक, अब यहां पे देखो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट होती है, जब हम डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दें, डिस्प्लेसमेंट का क्या करें कि वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाए, बताओ। सर पता नहीं। डिफरेंशिएट, अरे डिफरेंशिएट नहीं करते हो, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं पढ़े हो, v इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, सॉरी ये होता है कि नहीं, वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी होता है ना, डी वाई बाई डी टी करना पड़ेगा, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, टी के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो साइन वाला टर्म है इसमें टी तो है नहीं, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसको बाहर निकाल लोगे आप, डिफरेंशिएट किसका होगा, कॉस का होगा सिर्फ, यानी कि कॉस का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन, तो माइनस आगे ले लो, साइन 96 पाई टी। क्लियर? और अब जो अंदर बचा हुआ है इसका होगा डिफरेंशिएशन, तो 96 पाई। समझ में आया होगा क्योंकि ये डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके होंगे। यस सर। समझ में आ गया ये? कहीं कोई कंफ्यूजन हो यस। तो पूछ लो भाई, हैं? कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। तो -4 इंटू 96 पाई हो जाएगा, और कितने पे निकालना था वेलोसिटी, वेलोसिटी ये दोनों वैल्यूज को पुट कर दो इसमें, 96 इंटू पाई साइन पाई इंटू एक्स कितना है 7.5 बाई 15, पहला चीज, इंटू आप कितना बचा साइन, साइन कितने पे 0.25, 96 पाई इंटू टी का वैल्यू 0.25, बस बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा। बताओ बताओ सॉल्व करूं, ये हो जाएगा 15 ये कट करोगे ये 50 यानी कि पाई बाई 2 आ जाएगा ये, है ना, और साइन इसका मल्टीप्लाई करोगे ये 24 पाई आ जाएगा। बताओ आप वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके दिमाग में है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था कुछ, वो अगर तुमने ध्यान से समझा होगा तो एक देखते ही आंसर बता दोगे, और नहीं समझा तो फिर नहीं बता पाओगे।
सर यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और साइन 24 पाई की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री तुमने बहुत अच्छे से समझी है। जो अभी हमने समझाया था कुछ ऊपर, उसको जरा फिर से समझ लो, बना के दिखाया था। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी और याद करो जरा। जस्ट अभी मैंने कुछ समझाया है आप लोगों को। जस्ट इसके ऊपर यहां पर देखो, साइन में वैल्यू 0 कहां कहां आती है, चाहे ऑड मिले और चाहे इवन मिले, दोनों ही जगह साइन की वैल्यू क्या आएगी है। साइन की मल्टीपल में अगर चाहे ऑड हो और चाहे इवन नंबर आ रहा हो, 4 2, यहाँ पे क्या होती है वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। चाहे ऑड आए चाहे इवन आए, साइन की वैल्यू क्या होगी 0। जब इसकी सर वैल्यू 0। 0 है तो पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी हाल ही समझाए थे, तब भी गलत बता रहा हूँ हैं। यस अभी सर, ये आप कट, दिमाग में रहेगा, भूलेंगे नहीं। कॉस के लिए इवन में वैल्यू 1 होती है और ऑड में -1 होती है। साइन में चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, वैल्यू आपकी 0